जैसा की चर्चा हो रही थी कि आज देश का माहौल और खासतौर से उत्तर प्रदेश की जो हवा चल रही है उस पर ज्यादातर आज चर्चाएं हो रही हैं कि ये क्या माहौल क्रिएट हो रहा है, क्या समाज का वातावरण खड़ा हो रहा है। तो ये कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है। ये हमेशा हर कालखंड पर ऐसा होता रहा है। जैसा कि हम समझ पा रहे हैं वो यूं, चाहे आप जिस समय की घटना को उठा करके देखें तो हमेशा दो विचारधाराओं का टकराव इस पृथ्वी पर होता रहा है। अब बहुत ज्यादा लंबे पीछे न जाए, अगर हम 1947 के पीछे का घटनाक्रम देखें, जिस समय यहाँ ब्रिटिश हुकूमत थी उस समय भी यहाँ दो विचारधाराएं चला करती थी। एक घटनाक्रम अगर छोटा छोटा अगर आप देखें तो लाहौर जेल में जिस समय सरदार भगत सिंह के ऊपर ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा दंड प्रक्रिया चल रही थी, उस समय भगत सिंह के ऊपर लाठी चलाने वाला कोई दूसरे नहीं हुआ करते थे, वो इसी देश के पब्लिक थी। जो सरदार भगत सिंह के गले में फांसी का फंदा डाला गया, वो फंदा डालने वाला जल्लाद भी इसी देश का था। वो जो सुपरिटेंडेंट था, जो जेलर था, वो इसी मुल्क का था। अगर ये सारे लोग भगत सिंह की विचारधारा को मैच कर लेते कि नहीं, अगर ये जवान लड़ रहा है तो देश के लिए लड़ रहा है और हम इस जवान के अपोजिशन पर कोई काम नहीं करेंगे, तो शायद ये बहुत समय पहले हमें आजादी मिल जाती। लेकिन उस समय भी इस तरह की विचारधाराएं हमारे धर्म में और हमारे देश की ताकत को कमजोर करने के लिए उस समय भी सक्रिय थी। और इसके पीछे चले जाओ, जिस समय राजपूत युग यहाँ कहा जाता था, जिस समय राजाओं का युग हुआ करता था, उस समय भी सेम यही परिस्थितियां बनती रही। चाहे वो महाराणा प्रताप का कार्यकाल हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान का कार्यकाल हो, और चाहे वो महोबा के जो राजा चंदेल साहब थे उनका कार्यकाल हो, या कन्नौज के राजा लाखन राणा का कार्यकाल हो, हमेशा इस विचारधारा को कमजोर करने का काम हमारे देश की एक विचारधारा हमेशा करती ही रही है। अब हम आते हैं आध्यात्मिक कार्यक्रम के तरह है कि अब आपको ले चलते हैं पौराणिक काल में, वहां से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, शायद आपकी समझ में ज्यादा आ जाए। एक घटनाक्रम को देखिए, जब अयोध्या में भगवान श्री राम बाल्यावस्था में थे, उस समय हमारे इस पूरे हिंदुस्तान के साम्राज्य में आतताई, आतंकी, दुष्ट प्रवृत्ति, गंदी सोच यानी राक्षस प्रवृत्ति व्यक्तियों का दबदबा यहां बनता चला जा रहा था। और उस समय एक ऋषि महर्षि विश्वामित्र मानसकार ने लिखा कि गाध तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरे न निश्चर पापी। महर्षि विश्वामित्र के हृदय में यह दर्द उठा कि आज जो ये आतंकवादी, गुंडागर्दी, अराजकता, राक्षसी प्रवृत्ति का दबदबा हिंदुस्तान की संस्कृति में कुठाराघात कर रहा है, अब इसे समूल नष्ट करने का सही वक्त आ चुका है। और वो अयोध्या के राजा महाराज दशरथ जी के सानिध्य में आकर के उनके दो पुत्रों को लाए और उन्होंने जंगल में ला करके उन दोनों राजकुमारों को, और जंगल की जो देश की अव्यवस्था थी उस पर उन्होंने पूरी तरह से हमला किया और व्यवस्था को कंट्रोल में किया। अब आगे थोड़ा आपको लिए चलते हैं, यहीं से इसी क्रम में वो आगे बढ़ते हुए मिथिला पहुंचे। और मिथिला में उस समय जो राजा थे जिन्हें कहा जाता है योगी राज शीरध्वज यानी जनक जी ने, अब इसको थोड़ा गंभीरता से आप समझिएगा, महाराज जनक जी ने अपनी पुत्री सीता के शादी के लिए, पाणिग्रहण संस्कार के लिए एक प्रतिज्ञा कर दी थी कि जो इस अजगों को तोड़ देगा वही हमारी कन्या यानी बेटी सीता के साथ बर करेगा। उस समय देश के तमाम राजा, योद्धा, वीर मिथिला में इकट्ठा हुए। और जैसे आज हालात हैं, सेम यही हालात उस समय थे। जो दुष्ट प्रवृत्ति के, गंदी सोच के, गलत विचारधारा के जो भी वहां राजा आए थे, वो सब धनुष को तोड़ने के लिए इतनी व्याकुलता थी कि सत्ता और कन्या ये सारी चीजें हमको प्राप्त हो जाए। न धैर्य था, न समाज की प्रतिष्ठा का मान अपमान का ज्ञान था, न वहां कोई धार्मिक व्यवस्था थी, सिर्फ अराजकता और बल का। यहां तक मानसकार लिख रहा है कि 10 सहस्त्र भुज एक ही बारा, लगे उठावई तरई नटारा, यानी 10-10 हजार राजाओं ने एक साथ मिलकर के धनुष उठाने का प्रयास किया। वही आज कालखंड में हो रहा है कि एक संत से, एक
योगी से लड़ने के लिए आज जितने इस विचारधारा के लोग हैं सब इकट्ठे होकर के, संगठित होकर के केवल एक हिंदू संस्कृति पे कुठाराघात करने के लिए इस देश की व्यवस्था, जो हमारी एक सामाजिक व्यवस्था है, उसे समूल नष्ट करने के लिए, जैसे उस समय वो 10 सहस्त्रभुज एक ही बार इकट्ठे हुए थे, आज सारा ये गलत विचारधारा का संगठन एक होकर के केवल एक व्यक्ति को पराजित करने का प्रयास कर रहा है। और इसी क्रम में मैं आपको एक बात और बता दूं गोविंद भाई, कि जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और इस समय वो जो योद्धा उत्तर प्रदेश की संस्कृति, भारत के मान और स्वाभिमान की गरिमा और सुरक्षा के लिए 2 सैनिक जो युद्ध कर रहे हैं, इस देश के जो सच्चे सपूत युद्ध कर रहे हैं, उन पर इस समय भगवान राम की पूरी कृपा है। उनका कोई किंचित मात्र कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। अब उसका दूसरा उदाहरण बताता हूं कि 500 वर्ष गुजर गए, इस भगवान राम के प्रतीक अयोध्या का जो उनका अपना घर निवास स्थान था वो खंडहर में तब्दील हो चुका था और उसमें अराजक तत्वों के द्वारा तमाम तरह की अव्यवस्थाएं पैदा की जा रही थी। कोई भी जो आज लोग इकट्ठे हो रहे हैं केवल उस संत को पराजित करने के लिए, तो उसी संत की बाजुओं का बल, उसी की ये छाती का दम और जो उसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जो दूसरा महारथी है, उसके नेतृत्व में ही भगवान राम की अस्मिता, हिंदुस्तान का की ध्वजा और गरिमा आज सेफ और सुरक्षित है। तो मैं सिर्फ आप लोगों को ये कहना और बताना चाहता हूं कि आज एक चीज विचार करने की जरूरत है कि आप भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की मान मर्यादा और अपने वंशजों और पूर्वजों, ऋषि प्रधान देश जो है, उन ऋषियों की परंपराओं के आधार पर आप अपने जीवन को चलाना चाहते हो, आने वाली पीढ़ियों को एक सशक्त, मजबूत, ताकतवर, स्वाभिमानी भारत देना चाहते हो, या मुगल शासन की चाटुकारिता या जो ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी, इसी दास्ता में युक्त जीवन आप अपने आने वाली जनरेशन को देना चाहते हो, ये निर्णय आपको अपने विवेक से करना होगा। इस समय उत्तर प्रदेश की सरजमी पर अगर कोई तस्वीर बदलने की कोशिश कर रहा है तो एक संत कर रहा है, और संत के हृदय को कुठाराघात करना, ये उन हर व्यक्तियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी जिन जिन लोगों ने इस धरती में संतों का अपमान किया है। उदाहरण के तौर पर एक महारथी ने अयोध्या की सरजमी पर खड़े होकर के भगवान राम के भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। उसका परिणाम आप देख रहे हो कि उनको अपने ही घर में बेइज्जत और तिरस्कृत होना पड़ा। दूसरा मैं उदाहरण बता दूं, दिल्ली के मैदान पर महात्माओं को घेर करके एक पार्टी ने गोली चलवाई थी, उसमें सैकड़ों संतों की हत्या हुई थी, सैकड़ों गांव की हत्या हुई थी। उसका परिणाम आज ये है कि आज वो हिंदुस्तान की राजनीतिक पृष्ठभूमि से धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, और ये संतों का श्राप है। और तीसरे व्यक्ति की पहचान बता दूं कि बनारस के गंगा जी के बीच में नाव में बैठे हुए दंडकधारी साधुओं को वर्तमान मुख्यमंत्री ने घिरवा करके साधुओं के ऊपर लाठियां चलवाई थी और अपमान कराया था, और उनका भी हश्र भी यही होगा। क्योंकि इस देश में जब जब कभी ऋषियों का अपमान हुआ, साधु संतों का अपमान हुआ, इस देश की संस्कृति और सभ्यता पर कुठाराघात हुआ, तो वो क्षणिक समय, थोड़े समय तक तो सुख साधन और ऐशो आराम की व्यवस्था जी सकते हैं, लेकिन भारत की संस्कृति को समूल नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यह ऋषि प्रधान देश है, ये कर्म प्रधान देश है। यहाँ कर्म योगी बनना होगा, साधन योगी नहीं, ऐशो आराम के भोगी नहीं। और एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश में ऐसा है जो कर्म योगी है, वो कर्म कर रहा है अपने लिए नहीं, इस उत्तर प्रदेश की पूरी आवाम के लिए, इस देश के लिए, स्वाभिमान के लिए और सम्मान के लिए। तो जहां तक मेरी ये आवाज पहुंच सकती है, मैं उन लोगों से कहूंगा कि इस समय तुम्हें अपने विवेक के निर्णय करने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले समय में तुम्हें मुगल शासक और ब्रिटिश जैसी हुकूमतों की दास्ता, गुलामी, अधीनस्था स्वीकार करना पड़ेगा, और आप अपने आने वाले बच्चों का भविष्य क्या दोगे ये तुम्हें तय करना है। बस मैं अपनी बात यही खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।